हमेशा से हमें ये लगता आया है कि इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड में हम इकलौते ही ऐसे इंसान हैं या जीव हैं जिनके पास खाने पीने सोचने समझने की शक्ति है। बट रियलिटी में कुछ अलग ही चीज़ है ये। चलिए वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास के बारे में आज आपको थोड़ा बताता हूँ। बने रहेगा मेरे साथ पूरी वीडियो में। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डेमोनिक इन्वेस्टिगेटर। आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा है कॉज रेन हो रही है और स्नोफॉल भी हो रही है मसूरी में काफ़ी टाइम से। चलिए आज का जो वीडियो का टॉपिक है हमारा वैम्पायर्स एंड ड्रैकुलास। चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। वैम्पायर बेसिकली वैम्पायर हमेशा से एक फिक्शनल कैरेक्टर रहे हैं, लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था वैम्पायर्स और ड्रैकुलास के बारे में तो मुझे एक बहुत कॉमन चीज़ पता लगी कि दोनों ही ब्लड के बिना सस्टेन नहीं कर सकते, यानी फ्रेश ह्यूमन ब्लड या किसी भी जानवर का ब्लड इन्हें चाहिए फॉर देयर सर्वाइवल। प्लस इनकी जो एज होती है वो आप प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते कॉज इन्हें साइंटिफिकली इमॉर्टल्स कहा जाता है, यानी कि ये कभी मर नहीं सकते। बात करें सबसे पहले वैम्पायर की, तो सबसे पहले वैम्पायर ज्यूरी ग्रैंडो, जिनका जन्म 1576 में हुआ था, सबसे पहले वैम्पायर वो बोले गए थे। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं और अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, जैसे कि वैम्पायर्स की एक खासियत हो, इनके पास स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल रहता है, यानी कि ये दूर से ही किसी भी इंसान की गंध को महक सकते हैं, परख सकते हैं कि आसपास कोई जानवर है या कोई कुछ भी है। वहीं अगर मैं ड्रैकुलास की बात करूं तो जो लास्ट ड्रैकुला थे व्लाड द एम्पेलर, उनकी जो लास्ट वैम्पायर थे व्लाड द एम्पेलर, उनकी डेथ हुई थी 1476 में। अगर मैं सही हूँ तो 1476 में उनकी लास्ट डेथ हुई थी और अभी भी टर्की में उनका कासल बना हुआ है। माना जाता है कि वो इतने खतरनाक थे कि 1 लाख लोगों को एक बार में ही मार सकते थे। गाइस गौर कीजिएगा इस बात पर। हिस्ट्री लोगों को बेसिकली बोरिंग लगती है, लेकिन आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना तो हिस्ट्री से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। हर चीज़ का सवाल, हर चीज़ का जवाब आपको हिस्ट्री में मिल जाएगा। व्लाड द एम्पेलर इतना खतरनाक हुआ करता था कि वो एक टाइम पे 1 लाख लोगों को मार सकता था और 80 लाख से ज़्यादा लोग उसने अपने राज्य में मार दिए थे। चलिए बेसिकली आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, जैसे लोग आप नॉर्मल भी किसी से पूछेंगे जा करके कि यार वैम्पायर हुआ करते थे या ड्रैकुलास हुआ करते थे, तो कोई आपको बोलेगा कि नहीं यार ये सब किस्से कहानियां हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन वहीं अगर आप साइंटिफिकली और थोड़ा रिसर्च करने जाओगे इन चीज़ों पर तो आपको पता लगेगा कि ये चीज़ रियलिटी में एग्जिस्ट करती थी। वो बात अलग है कि टाइम के साथ ये चीज़ें ख़त्म होती गई। जितने भी वैम्पायर्स और ड्रैकुलास थे फिलहाल अभी वो एक्सटेंट हो चुके हैं, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। वैम्पायर जो शब्द है वो इंग्लिश से ही ओरिजिनेट हुआ है 1732 में। अगर मैं बात करूं वैम्पायर्स के बारे में तो दिखने में आपने वैम्पायर्स जैसे मूवीज़ में देखा होगा कि लंबे दांत होते हैं और होठ इनके लाल, आंखें का कलर अलग होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। वैम्पायर्स की जो बेसिकली स्ट्रेंथ रहती है, जब अगर वो धूप में निकलेंगे तो उनकी बॉडी शाइन करती है, यानी कि जैसे मान लीजिए धूप पड़ती है, डायमंड चमकता है, कितना ज़्यादा चमकता है डायमंड, सेम वैसी ही वैम्पायर्स के साथ है। वहीं ड्रैकुलास के कई कासल हुआ करते थे, क्योंकि ये ड्रैकुलास खुद को राजा समझते थे उस टाइम पर कि हम राजा हैं और हमारे नीचे कोई भी नहीं है। अब्राहम स्टोक से एक मूवी है, आपने देखा भी होगा, काफ़ी फेमस मूवी है जो ड्रैकुला के ऊपर बनी हुई है। अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आप थोड़ी रियलिटी में आ पाएंगे इस चीज़ की कि भाई ये चीज़ रियलिटी में कितनी पॉसिबल है या कितनी साइंटिफिकली प्रूवन है। आपको ये बात पता है कि मैं अपने चैनल पे कोई भी फेक कमिटमेंट या फेक या झूठी वीडियोस कभी भी नहीं डालता, बिकॉज पैरानॉर्मल इसी पे बेस्ड है। जो रियलिटी है पैरानॉर्मल, अगर आप वो स्प्रेड करेंगे अवेयरनेस, वही अच्छा है। बाकी आज के टाइम में मार्केट में 1000 लोग बैठे हैं जो कि आपको कुछ भी किस्से, कहानियाँ, स्टोरीज बताते रहते हैं, लेकिन रियलिटी हर कोई नहीं बताता, बिकॉज रियलिटी हमेशा कड़वी होती है। चलिए
बैक टू टॉपिक आते हैं। वैम्पायर्स बेसिकली अगर इनकी स्ट्रेंथ की बात करूं तो इंसानों से ज़्यादा कई हज़ार गुना ज़्यादा तेज ये भाग सकते हैं, ठीक है। और प्लस इनकी जो आंखें होती हैं वो इतनी दूर तक देख सकती हैं कि जितना आप सोच नहीं सकते अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री। एंड वहीं अगर ड्रैकुलास की बात करूं, ड्रैकुलास धूप में नहीं निकल सकते, उन्हें सनलाइट से प्रॉब्लम है। इसलिए जब भी अगर आपने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जब ड्रैकुला की एंट्री होती है तो हमेशा अंधेरा ही रहता है ना, बिकॉज इन्हें इमॉर्टल्स कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में कई तरह के खुरापाती सवाल पूछ होंगे कि क्या इनके बेबीज़ भी होते हैं या इनकी शादी भी होती है। जी हाँ, इनके बेबीज़ भी होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको इमॉर्टल्स कहा जाता है, यानी कि न्यू बॉर्न। उनकी खुराक इतनी ज़्यादा होती है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि शुरू में अगर वैम्पायर्स को रोका नहीं गया तो उनकी खुराक बढ़ती ही जाती है। इसलिए कई सारे रिसर्चर्स और कई सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च करी जब इस पर, तो एक बात पता लगी कि ज़रूरी नहीं है वैम्पायर्स और ड्रैकुलास इंसान का खून ही पिए, लेकिन अगर वक्त आने पर कुछ जैसे कई चीज़ होती हैं, जैसे आपने मान लिया, आप सुन रहे होंगे कि कई जगह लेपर्ड्स निकल रहे हैं आजकल। मसूरी और धनौल्टी में कई सारे जानवर जो हैं वो सड़कों पे आ रहे हैं। क्यों? ये लोगों की वजह से है, क्योंकि जितना भी टूरिज़्म आता है, आप जितने भी लोग आते हैं घूमने के लिए मसूरी धनौल्टी, लोग उल्टी हरकतें करते हैं, जंगल कट रहे हैं, तो जानवर ऑब्वियस सी बात है कि रोड पे आएंगे ही आएंगे। नेचर का भी एक नियम है, अगर नेचर को छेड़ोगे नहीं तो नेचर भी आपको कुछ नहीं करेगी, लेकिन वहीं आप अगर नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे तो वो चीज़ भी आपको भुगतनी पड़ेगी, जैसा हमने 2013 की सुनामी में देखा था केदारनाथ में, याद है? जो बाढ़ आई थी, कितने हज़ारों लोग मर गए थे। चलिए, वैम्पायर्स लंबे दांत वाले, है ना, हमेशा से फ्रिक्शनल कैरेक्टर रहे हैं। इनको ना किसी ने रियलिटी में आज तक देखा है ना सुना है, बट अगर मैं हिस्ट्री में जाऊंगा तो पता लगता है कि ये जो जीव थे एग्जिस्ट करते थे, लेकिन लोगों ने आजकल इस बात का मजाक ही बना रखा है, बिकॉज हिस्ट्री रिसर्च करने का टाइम किसके पास है। लोग मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना घुस गए हैं कि वो रियलिटी को देखना ही छोड़िए, मानना ही नहीं चाहते। जूली ग्रैंडो जो हमारे लास्ट वैम्पायर थे, कहा जाता है कि उन्होंने 40 लाख लोगों को मार दिया था और उनका खून पिया था। देखिए, अगर हम लोग सोचते हैं कि इंसान को किसी चीज़ की सिकनेस होती है, लगा लीजिए किसी को दारू की सिकनेस होती है, किसी को कुछ खाने की, किसी की खून की सिकनेस होती है। गाइस, आप लोग शायद से जानते नहीं हैं, लेकिन हमारा जो ब्लड है, ह्यूमन ब्लड, वो जानवरों को अपनी तरफ इतना ज़्यादा अट्रैक्ट करता है कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कहीं बाहर हैं या अगर रात में कहीं निकल रहे हैं, तो अगर आपकी कहीं चोट लग गई है, इमरजेंसी तुरंत आप जहाँ पर चोट लगी है उस जगह को आप कपड़े से बांध लीजिए ताकि ब्लड ना निकले। बिकॉज एक तो अगर ब्लड निकलेगा, आपके शरीर का ऑब्वियस सी बात है आपको कमज़ोरी भी महसूस होगी, आप ज़्यादा देर सर्वाइव नहीं कर पाओगे। वहीं अगर किसी जानवर के मुंह पर आपका ब्लड लग गया, सपोज उसने टेस्ट कर लिया, तो उसको आपके ब्लड की सिकनेस हो जाएगी, फिर उसको आपका ही ब्लड चाहिए होगा। और जो लोग सोचते हैं कि भाई खून खून पीते हैं, हमने सुना ही है कहानियों में, किस्से कहानियों में कि लोग ड्रैकुलास खून पीते हैं, बुरे होते हैं, हमेशा लोगों को मारते रहते हैं, ऐसा नहीं है। पैरानॉर्मल में हमें एक बात सिखाई जाती है कि हर चीज़ का सिर्फ एक ही साइड नहीं सोच के चलना है। अगर स्पिरिट्स की बात करूँ, स्पिरिट्स अच्छी भी हैं, बहुत अच्छी स्पिरिट्स से मेरा इनकाउंटर्स हुआ है आज तक, और काफ़ी भयानक भी हो जाती हैं, ब्रूटल जिसे कहते हैं कि आप सोच ही नहीं सकते कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ऐसी स्पिरिट से भी मेरा सामना हो चुका है कई बार। वैम्पायर्स की जो लाइफ रहती है बेसिकली अगर नॉर्मली मैं बात करूँ वैम्पायर्स और ड्रैकुलास की लाइफ के बारे में, तो 1300 साल या 13,000 साल से लेकर 25,000 साल तक ये जी सकते हैं। यानी आपकी 7 जनरेशन आके भी चली जाएंगी और वो तब भी वहीं के वहीं रहेंगे। गाइस, बारिश का मौसम हो रहा है और इतना इंटरेस्टिंग फैक्ट आप सुन रहे हैं।
अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं पॉडकास्ट चैनल भी चालू करूं तो आप मुझे मेरे कमेंट में आप एक बार लिख दीजिएगा। बिकॉज आप भी जानते हैं कि पैरानॉर्मल की जो वीडियोस होती हैं मैं डेली नहीं अपलोड कर सकता, बट मैं कोशिश करूँगा कि इस मंथ कम से कम हर मंथ में 3 या 4 वीडियोस अपलोड करूँ अपने चैनल पे। ओके, बिकॉज गाइज रिसर्च करने में, प्लस आप भी देख रहे हैं कि वेदर कैसा हो रहा है आजकल का, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठंड से आपको जो जूझना पड़ेगा, प्लस जो डिवाइसेस होते हैं हमारे पैरानॉर्मल के वो कभी कभी सही से काम भी नहीं करते हैं ठंड की वजह से। क्योंकि आपको पता होगा कि जब जो बैटरीज होती हैं, बर्फ़ पर जब स्नोफॉल होती है तो बैटरीज बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं ठंड में। अगर आप कहीं ट्रैकिंग वगैरह पे गए होंगे, जैसे मैं भी ट्रैकिंग पर भी गया था, वहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि मेरा जो फ़ोन की बैटरी है वो बहुत तेज़ी से डाउन हो रही है। तो एक फैक्ट ये भी रहता है कि अगर जगह ज़्यादा ठंडी है तो बैटरी ड्रेनेज का खतरा भी रहता ही है। प्लस जानवर तो आपको पता ही है कि हिली एरियाज़ में जानवर कभी भी आ सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रात के टाइम में लेपर्ड्स निकले। मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे जो थोड़े रिलेटिव्स हैं, उन्होंने भी देखा है, और मैंने तो खैर अपनी फेस टू फेस ही देखा है, मसूरी में ही अभी। तो बेसिकली ये वीडियो पैरानॉर्मल अवेयरनेस फैलाने के लिए है कि आप थोड़ी बहुत बातें जान लीजिए। बाकी मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि किसी को मैं हर्ट करूं या किसी के इमोशंस के साथ मैं खेलूं या फिर गलत न्यूज़, गलत नॉलेज हमारी आने वाली जनरेशन्स के लिए बनाऊं। मैंने अपना जो चैनल है डिमोनिक इन्वेस्टिगेटर, ये आज के लिए नहीं बनाया, ये मैंने अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए बनाया कि कुछ सीखें। क्योंकि गाइस बहुत कम लोग होते हैं जो पैरानॉर्मल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। आज के टाइम में मरने का डर हर किसी को है, बट पैरानॉर्मल शुरू वहीं से होता है जहाँ आपके अंदर का डर ही निकल जाए। इसलिए अघोरी इसको कहा जाता है, फियरलेस। आप अघोरी को शमशान में बैठा लीजिए, चाहे कहीं भी, उनके अंदर कोई भय नहीं होता। बाकी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। सब्सक्राइब टू डेमोनिक रियलिटी।